एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट देख रहे थे हम लोग, कैसे पानी एब्जॉर्ब होता है रूट में जी। ठीक है, हम आपको कह रहे थे क्या कि रूट ऐसे नहीं सीधे जाइलम रखता है। और आप एक गाजर को इमेजिनेशन करते हैं, है ना, एक कैरोट को इमेजिनेशन कीजिएगा, तो जाइलम सबसे बीच में होता है जी। ये जो बीच का एक्सिस देखते हैं, ये जाइलम को रिप्रेजेंट करता है। ये सब प्लांट पे ऐसी बात होती है। ठीक है, और जाइलम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे सेल से पार लगाना होगा, मतलब सेल से पार करेंगे तब जाके पहुंचेंगे जी। ठीक है, इसमें से एक ये भी है सर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाइलम में जो देखते हैं सर, तो ये पेरीसाइकिल होता है जी। ठीक है, सेल का नाम है, सब लिविंग सेल है। जाइलम तक मकसद है पहुंचना पानी को। पहले पानी कैसे पहुंचता है वो सीख लेंगे, फिर मैकेनिज्म भी जानेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हर जगह आप बड़े पैमाने पे बात कीजिएगा तब मास फ्लो होगा, छोटा छोटा सेल को लेकर चलिएगा तब डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप सीधा एक डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है प्लांट में, तो आपका एक सीधा जवाब होगा मास फ्लो से लेकर के लिए। ठीक है, कल हम आपको सिखा रहे थे कि इन लोगों में आपको जो आपको टिश्यू सब जो दिखाई देता है अलग लेयर में होता है जी। ठीक है, सबसे पहला जो लेयर होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल नोन एज, है ना, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं जी। सबसे पहला लेयर जो देखते हैं इसका नाम क्या है आपको, एपिडर्मिस, है ना। और एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो देखते हैं, है ना, एपिडर्मिस है, उसके जस्ट बाद जो सेल का लेयर दिखाई देता है उसका नाम क्या है सर आपको, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सेल सबका नाम है, और कॉर्टेक्स सब आपको लूजली अरेंज रहता है जी। ये सबको हम लोग क्या देखते हैं, लूजली अरेंज देखते हैं। और उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद एक टफ टफ सेल का लेयर होता है जो बैरल शेप में दिखता है, जिसका नाम हम लोग इंडोडर्मिस रखे थे। ठीक है, हम लोगों ने बताया था कल आपको कि इंडोडर्मिस एक सबसे बीच में एक लेयर होता है। और इंडोडर्मिस जो देखते हैं सर, ये ऐसा होता है ना कि आप, है ना, इसमें आपको एक ऐसा रास्ता है जिसे आप दो ही, मतलब एक रास्ता, एक फेस इधर होगा दूसरा फेस उस साइड से होगा। ठीक है, हमने कल बताया था कि इसी सब चीजों को देख करके हम लोगों को जाइलम तक पानी को पहुंचाना था जी। ठीक है, तो कल के क्लास को याद करना है आप लोगों को, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उस सब की बात बता रहे थे जी। एक दफा और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, जैसे केक की जैसे काटते हैं ना, वैसे काट करके इसको बाहर निकालते हैं। हमने आपको कहा था कल कि आप इसको वी शेप में काट के बाहर निकालो तो ऐसा फोटोग्राफ आएगा सामने में। ठीक है, एक सबसे पहला लेयर होगा, और सबसे पहला लेयर को हम ब्लू पेन से दिखाए थे, इसका नाम इपिडर्मिस रखे थे जी। ठीक है, सबसे पहला जो लेयर होगा उसका नाम क्या होगा सर आपको, इपिडर्मिस, है ना, इसका नाम रखे थे हम लोग इपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में जो सेल होता है जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, कॉर्टेक्स। यहाँ पे जो आप सेल सब देखे थे उसका नाम क्या होगा सर आपको, कॉर्टेक्स के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, ये सब जो सेल का लेयर है इसका नाम था आपको कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कुछ खाली जगह देखते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं आपको, स्पेस में कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो खाली जगह होता है तो सबका नाम क्या पड़ता है, इंटरसेल्युलर स्पेस के नाम से बुलाते हैं। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद आपको हमने बताया था इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस सर ऐसा बना होता है कि आप दो दरवाजा होता है उसमें, जैसे मान लो एक रूम में ऐसे घुस रहे हैं कि चारों तरफ से 6 फेस होता है ना, कभी भी हम सेल को लेकर चलते हैं हम लोग तो उसको क्यूब जैसा मान लो आप लोग, है ना जी। जब आप क्यूब जैसा मानोगी तो उसमें सर 6 फेस होता है जी। ठीक है, एक फेस ये देख रही हो, एक फेस ये होगा, दो फेस, ये तीसरा, ये इसके नीचे होगा चौथा, एक सामने पांचवा, एक उस साइड से क्या होगा छठा। आप क्यूब सब देखी हुई हो सब आदमी, है ना। क्यूब का हम लोग कल अरेंजमेंट दिखाए थे, है ना, कि फिर से दिखा दे आपको। हमने कल समझाए थे कि एक ऐसा आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें कि अगर इस कॉपी को आप क्यूबिक मान लीजिए या क्यूब मान लीजिए तो इसमें 6 फेस है, 1 2, है ना, 3 4 5 और 6 है जी। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में एक खास तरह का सेल का लेयर होता है जिसका नाम क्या पड़ता है आपको, इंडोडर्मिस, है ना। इंडोडर्मिस को जब देखते हैं तो इंडोडर्मिस क्या होता है सर आपको, इस तरह से अरेंज होता है कि सर आप इसमें आपको वैक्स का लेयर होता है सर, सब तरफ से क्या होगा, वैक्स का लेयर होगा। उस खास तरह के वैक्स को क्या नाम देते हैं, उस खास तरह के वैक्स का नाम देते हैं हम लोग उस खास तरह का वैक्स का नाम क्या होगा सर आपको, है ना, सुब्रीन लेयर कहते हैं जी, सुब्रीन, सुब्रीन वैक्स है। और उस वैक्स के अरेंजमेंट को तुम क्या कहते हो, कैप्सरिन स्ट्रिप के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और हमने कहा था आप वैक्स के लिए कलर चेंज कर देते ताकि आपको कंफ्यूजन कम रहे। हम वैक्स इस तरह से लगा रहे हैं सर कि दो रास्ता से खाली है, मतलब ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता खाली है। पानी अगर जाना चाहेगा सर तो इसी से जा सकता है, सेल वाल के अलॉन्ग नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ बीच में क्या ब्लॉकेज है जी। ये इस तरह से आप देखो बोर्ड पे तो 2D ही ना बना सकते हैं, आप 3D थोड़े समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको पेरीसाइकिल मिलता था, इसके जस्ट बाद आपको क्या दिखाई देता था, पेरीसाइकिल।
पेरिसाइकिल का भी अरेंजमेंट ऐसे है ना सर कि आपको सेल के अंदर में ही घुसना पड़ेगा। और यहाँ पे है आपको जाइलम। हमने आपको कल समझाया था लंबी दूरी तक सामान को पहुंचाना है तो आपको जाइलम का मदद लेना ही पड़ेगा। खास तौर पे पानी को पहुंचाना है तो जाइलम का मदद लेना ही पड़ेगा। और जब पानी जब प्लांट के अंदर में आता है सर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल सब है, ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर आना चाहेगा, है ना। यहाँ से अंदर आने के लिए सर ये दो तरीका इस्तेमाल कर सकता है। एक तरीका क्या होगा, सेल के अंदर में घुस के जाने का। सेल के अंदर में घुस के जाएगा सर तो वहां पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगेगा। हो सकता है डिफ्यूजन करे, हो सकता है फैसिलिट ट्रांसपोर्ट करे, हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। तो सर बाद में देखिए कि सर सेल के अंदर में जाने से बहुत लोचा है, उसमें बहुत सारा आपको नहीं कि परमिशन लेना पड़ेगा। अब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर बाहर निकलो फिर अंदर घुसो। मतलब पानी का दो रास्ता है जाने का, एक है सेल वॉल के लॉन्ग, सेल वॉल आप जान रहे हो, सेल वॉल ये हुआ और सेल वॉल के लॉन्ग निकल देगा पानी और यहाँ तक पहुंच जाएगा सर, है ना जी। कॉर्टेक्स का रीजन था, इसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, कॉर्टेक्स का रीजन, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, इपिडर्मिस, है ना, इसका नाम था इपिडर्मिस। आप लोग ये भी फील कर रही हो ना कि इपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है और कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है। सेल का अरेंजमेंट है और कॉर्टेक्स का सेल इस तरह से अरेंज है कि सर इसमें कुछ ना कुछ गैप होता है। ये गैप है ना उसको आगे की ओर धकेलने में, मतलब खाली जगह है वहां चला जाएगा। और एक है आपको वाटर जो है सर, वो आपको ऐसे भी जा सकता है सर, अंदर से होते हुए ऐसे पहुंच सकता है। मतलब कॉर्टेक्स में घूमने का तरीका दो है, एक सेल के भीतर होते हुए और एक सेल क्या सर आपको सेल के सेल वॉल के अलॉन्ग होते हुए या खाली स्पेस के अलॉन्ग होते हुए। दो बार एनसीईआरटी फोटो बना के दिखाया, आप दोनों फोटो आप देख सकते हैं, उसी पेज में है जहाँ पे हम लोग कल थे। और अब यहाँ पे जाने बाद अब यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। इंडोडर्मिस का लेयर है, इस लेयर का हम लोग पूरा नाम क्या रखे थे हम लोग, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस प्लांट में पाया जाता है एक तरह का टिश्यू का लेयर है जिस पे पट्टी मारा हुआ है सर, ऐसा पट्टी मारा हुआ है ना कि आपको दो ही चेहरा है जो खाली होगा, दो ही फेस जो खाली। कल हम बोले थे अगर ऐसे हम पूरा बंद कर दें तो आप दो ही फेस इसका खाली देख रहे हैं, ये फेस खाली है और इसका दूसरा फेस ये खाली है। और आपको सेल को पार करना है तो इसी रास्ते से घुस करके उस पार निकल सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते हैं। इधर से क्या वैक्स का लेयर है, वैक्स इम्परमिएबल टू द वाटर, ये पानी को जाने नहीं देगा। इसलिए पानी जो आप जो भी है सर इसको भी इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा, इसको भी इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा जी, ठीक है। और तब जाइलम में पहुंचेगा सर, ठीक है। अब आप लोग गौर कीजिए, अगर आप सेल वॉल के लॉन्ग आते तो इसको एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, यहाँ पे एपोप्लास्ट मूवमेंट था। लेकिन सर जब आप सेल के अंदर घुस के जाते हैं तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। लेकिन आप जब इंडोडर्मिस के पास पहुंचते हैं तो दोनों का दोनों कहा जाता है सिम्प्लास्ट मूवमेंट। कल हम बता रहे थे सेल के अंदर से होकर कुछ भी जाता है तो उसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, और जब सेल वॉल के लॉन्ग जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एपोप्लास्ट मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो क्वेश्चन मेन मेडिकल में यही पूछता है आपको, कहाँ पे सिम्प्लास्ट होता है, कहाँ पे एपोप्लास्ट होता है। एनसीईआरटी अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए एक पट्टी काट के निकाल लिया है, हाँ इसको जूम करके एनसीईआरटी ने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है जी। वही हम भी आपको करके दिखा रहे हैं कि हमने आपको कह दिया था कल कि सबसे पहले एक इपिडर्मिस होता है प्लांट में। प्लांट में जो पहला सेल का लेयर होता है उसका नाम इपिडर्मिस है। प्लांट एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। प्लाज्मोडेस्माटा वो टाइप पाइप है जिसके रास्ते से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। और प्लांट में इपिडर्मिस के जस्ट बाद कॉर्टेक्स का लेयर होता है जी। कॉर्टेक्स का लेयर भी देखते हैं सर, ये खाली गैप होता है, इसमें गैप का उठाता है सर पानी, है ना जी। और कॉर्टेक्स के लेयर में भी सर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा अब कहाँ पहुंचने जा रहा है ना जी, ये पहुंचने जा रहा है सर इंडोडर्मिस के पास। इंडोडर्मिस के लिए हमने ग्रीन सेल का फोटोग्राफ बनाया था। और इंडोडर्मिस जो देखते हैं तो यहाँ पर सर ये इंडोडर्मिस हुआ। और इंडोडर्मिस में पहुंचने का तरीका सर है आपको, है ना। और इंडोडर्मिस क्या स्प्रिन स्ट्रिप मारता है, एक पट्टी है सर, ये पट्टी इस तरह से कि आप भाई इधर से नहीं जा सकते। अगर कोई पानी का दाना जो जाएगा, पहले इसका एक बार एक और फोटो बना देते हैं, उसका नाम क्या है, पेरीसाइकिल। ये है आपको पेरीसाइकिल। यहाँ पे एक दूसरा सेल है जिसका नाम क्या रख रहे थे हम लोग, पेरीसाइकिल। सब में सेल वॉल है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए या तो प्लाज्मोडेस्माटा बनाएगा, इस तरह से ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये नंबर नहीं गिनोगी प्लाज्मोडेस्माटा कितना होता है, बस पेरीसाइकिल हुआ। और पेरीसाइकिल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, जाइलम का पाइप दिखाई देगा सर। यहाँ पे क्या है सर, आपको जाइलम है सर, ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जाइलम का पाइप सब देख रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि जब पानी एंट्री मारना चाहेगा, वाटर एंट्री मारना चाहेगा तो दो तरीके से पानी एंट्री मार सकता है, ठीक है। एक तरीका क्या है, सेल के अंदर में घुस के जाने का,
अभी कैसे गया हो तो तुमको भी बस रटना है, सर बोल दिए हैं मास फ्लो होगा। अगला जो टॉपिक आएगा ना रूट प्रेशर, उसमें हम समझा देंगे कि मास फ्लो ही क्यों कह रहे हैं सर आप बार बार, है ना जी, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए पानी दो तरीके से जा सकता है, या तो इसके सेल वाल पे चढ़ के जाएगा, सेल वाल पे चढ़ के जाएगा ऐसे गया, सेल वाल से होते हुए यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया सर, यहाँ तक, ठीक है जी, इंडोडर्मिस भी सेल वाल में पहुंच गया। और कुछ पानी का मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर, ऐसे भी जा सकता है, मतलब यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल बना दे तो हो सकता है सर ये सेल के अंदर घुस जाए, सेल के अंदर घुसेगा, तुम लोग याद करो प्लांट में 90% तक तो वैक्यूल ही जगह छिप के रखता है, दिक्कत होगी ना सर पानी को, मतलब यहाँ बीच में वैक्यूल होगा सर, और पानी जब आएगा सर तो वीडियो फंस साइटोप्लाज्म रहा में है सर, वीडियो फंस रहा है सर। फंस रहा है। अब लोग फिर से हो गया, एक बार कट करके जी तुम ज्वाइन करो तो ये सब सब शुरुआत जब में तो एक डिवाइड होता था। रुको रुको, जब शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक सेल से सब ना बना होता है जी, बाद में ना जब परफॉर्मेंस करना रहता है तब ना उसका नाम बदलता रहता है, कि ज्यादा आपको परफॉर्म करना है तो, या ज्यादा फोटो स्टोरेज करना है तो पैरेन्काइमा बन जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना तो स्क्लेरेन्काइमा बन जाता है, और ज्यादा कॉर्नर पे थिकनेस लाना है तो कोलेनकाइमा बन जाता है। ये तो परफॉर्मेंस जैसा करना रहता है, उस आधार पे ना हम उसका सेल का टाइप कर दिए थे कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा, नहीं तो सब तो बना होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का। अब मेरिस्टेमेटिक सेल का ही बच्चा डिवाइड, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन हुआ है, तो हर एक सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए प्लाज्मेटेशन तो शुरू में ना बना लेगा। तुम्हारा सवाल ऐसा है ना कि प्लांट है ये, और प्लांट में यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा, एक से दो बना, और जब एक से दो बनेगा ना जी तो इसमें आपको न्यूक्लियस आएगा ना, और फिर एक और जब एक बार और मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा, तो एक सेल जब डिवाइड करता है सर, ठीक है, तो आप जानते हैं ना दोनों सेल में न्यूक्लियस बनता है ना जी, 1 मिनट, है ना, तो एक सेल से जब दो न्यूक्लियस बनता है तब इसके बीच में क्या बना लेगा, ये नहीं कहते गोल्गी कॉम्प्लेक्स ठीक से नहीं बन पाता तो प्लाज्मेडेस्माटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो यहाँ पे ये बाद में फंक्शन के आधार पे देखते हैं तब उसका नाम पड़ जाता है पेरीसाइकल, है ना, या इंडोडर्मिस या वो सब, ठीक है। तो देखिए पानी जो आवाज अजमत, यस सर, थोड़ा फंस बहुत रहा है फंस रहा है लेकिन सर, थोड़ा थोड़ा फंस के आ रहा है अब सर। पता थोड़ा नहीं कट रहा आज सर, क्या उतना हो रहा है, चलेगा, उतना चलेगा सर। चलेगा ना, आज हो रहा है ऐसा, सब बैच में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, पता नहीं ज्यादा तारीफ कर दिया एयरटेल का, एयरटेल का नेट का ज्यादा तारीफ कर दिए, गलियाना पड़ेगा फिर से उसको। ठीक है, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट सुन, एक मिनट रुक जाओ। राजा राजा पानी जो भेजना है ना, तो दो तरीके से इसको हम लोग भेज सकते हैं जी, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि सेल वाल के लॉन्ग भेज सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है सेल के अंदर भेज सकते हैं। मुद्दा ये है कि सेल के अंदर भेजने में कोई दिक्कत क्या है सर, कि सेल के अंदर में वैक्यूल जगह छेद के रखता है। प्लांट में क्या देखते हैं 90% तो वैक्यूल ही होता है। अब जो वैक्यूल जो स्पेस खींचता है 90% वैक्यूल, अब ये इंग्लिश ध्यान देना सब लड़का, कि सबसे पहले वाटर वैक्यूल में जाएगा, देन वैक्यूल से बाहर निकलेगा, है ना, और वैक्यूल से बाहर निकलने के बाद फिर आपको इस सेल के प्लाज्मेडेस्माटा से निकल के फिर दूसरे के वैक्यूल में जाएगा, फिर वैक्यूल से, है ना जी, वैक्यूल से फिर साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म से फिर कहाँ जाएगा सर आपको, है ना, दूसरे के वैक्यूल में जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आपको कहाँ पहुंचेगा पानी, तो जाइलम के पास पहुंचता है जी, ठीक है। इन कंपेरिजन करेंगे ना एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट का, तो एपोप्लास्ट मूवमेंट काफी फास्ट होगा एज कंपेयर टू द, है ना, सिम्प्लास्ट मूवमेंट अप टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स तक ही एपोप्लास्ट देखने को मिलता है। मगर रेस लगा दे और कैस्प्रिन स्ट्रिप एक फिनिशिंग लाइन दे दे, तो सर सबसे पहले कौन एंडोडर्मिस तक, हाँ वो कैस्प्रिन स्ट्रिप है ना, वही ना फिनिशिंग लाइन हुआ, क्योंकि हम देखो ना कैस्प्रिन स्ट्रिप कहीं शुरू होगा ना, यहाँ बीच से शुरू किया। एनसीईआरटी का फोटो देखो ना, कैस्प्रिन स्ट्रिप कहते हैं ना, कुछ जगह सेल वॉल के कांटेक्ट में भी तो रहेगा ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैस्प्रिन स्ट्रिप तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहले एपोप्लास्ट पहुंचेगा, एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर पहुंचेगा। आज भी बात को लड़का ध्यान रखना कि हम पानी की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मिनरल की मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नमक का मूवमेंट या आपको पोटासियम फास्फोरस इस सब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पानी सर, एकदम शुद्ध पानी है। शुद्ध वाटर जब जाएगा तो दो तरीके से जा सकता है, एक सेल के अंदर होते हुए, और इस घटना को सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। आपका एनसीईआरटी फोटोग्राफ को बनाने के बाद उसमें कलर का डिफरेंस दिखा रहा है, सेल वाल का कलर दिया हुआ है तो एपोप्लास्ट, और सेल का जो कलर दिया हुआ है उसमें हल्का कलर है, वो उसको सिम्प्लास्ट कहा गया है। और आप जब थ्योरी पढ़िएगा ना, तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, और इसमें जो ऑर्गेनेल सब होते हैं उस ऑर्गेनेल को धक्का मारते हुए, ऑर्गेनेल में घुसते हुए पानी आगे की ओर बढ़ता है जी, ठीक है। पानी दोनों तरीके से आगे बढ़ रहा है,
और जब आप इंडोडर्मिस के पास पहुंचते हैं तो इंडोडर्मिस के पास एपोप्लास्ट मूवमेंट रुक जाता है। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ पे गौर कीजिएगा, इंडोडर्मिस के आने के बाद फिर से ये आपको सेल में एंट्री मार लेता है, मतलब पानी आप आगे नहीं जा सकता, बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे। इस बैरियर की वजह से आप पानी किधर जाएगा सर, आपको सेल के अंदर में जाएगा। और सेल के अंदर जाने के बाद ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है। और यहाँ भी आपको क्या देखते हैं, सिम्प्लास्ट देखते हैं। पेरीसाइकिल में भी सिम्प्लास्ट होगा और इसमें भी सिम्प्लास्ट होगा जी। और यहाँ पे ए भी देख रहे थे आप, यहाँ भी। अब आप लोग से मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एपिडर्मिस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला। तो एपिडर्मिस में आपको ए और एस दोनों देखने को मिला है। और यहाँ भी आप कॉर्टेक्स के रीजन में भी आप क्या देख रहे हैं, ए और एस दोनों दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं सर, क्या इंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल को देखते हैं तो ये दोनों क्या दिखाई देता है सर, आपको सिर्फ एस दिखाई देता है, ठीक है। और आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसमें समझा रहा ना। अब एक बार याद कीजिए सब लड़का, सरफेस एरिया हमसे सुना हुआ है नाम। सरफेस एरिया जानते हैं ना क्या होता है, कि एक ज्यादा से ज्यादा जगह छेकने का। जैसे अभी हम ऐसे हाथ रखे हुए हैं, इसका तो एक आदमी का जगह छेके हुए है, हाथ को ऐसे फैला देंगे ना, इसका मतलब 4-5 आदमी का जगह ले लेंगे हम। आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो बेंच पे अपने दोस्त को बैठाने के लिए चक्कर में या तो बैग रख देते हो या हाथ फैला के बैठे रहते हो, ठीक है, ताकि जगह छेक के रखे। तो इसी तरह से सरफेस एरिया एक शब्द आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करना है जी। किसी प्लांट को जब देखते हैं ना, उसमें रूट हेयर होता है जी, याद कीजिए आप लोग। आप सब जानते हो एपिडर्मिस से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसका नाम क्या है, रूट हेयर सर। रूट हेयर इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, है ना। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज एपिडर्मल सेल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मल सेल के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। अगर आप सीधे एपिडर्मिस बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना पानी ले जाएंगे सर, 1, 2, 3 दाना पानी ले जाओगे। लेकिन जब आप रूट हेयर बनाओगे तो बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल ले जा सकते हैं ना। मतलब एपिडर्मिस पे जो देखते हैं सर, है ना, आपको एपिडर्मिस पे रूट हेयर होता है। रूट हेयर कुछ नहीं है, एपिडर्मिस का ही पार्ट है। अब लड़का भाई ना, अब कोई लड़का हमको सिखाना शुरू कर देता है कि सर पानी का पाथ बताइए, पानी का पाथ कैसे घुसता है प्लांट से, मतलब मिट्टी से, है ना, जाइलम तक। तो सबसे पहले रूट हेयर आएगा जी, यहाँ पे रूट हेयर होना चाहिए था। एनसीईआरटी फोटोग्राफ में एक मिसिंग नाम है, लेकिन थ्योरी में है वो बात लिखा हुआ कि सबसे पहले पानी रूट हेयर में जाता है। रूट हेयर कोई नया चीज नहीं है सर, एपिडर्मिस का ही पार्ट है। और आप फोटोग्राफ देखिएगा ना, आप इसका किसका आप फोटोग्राफ देखिएगा, एक रियल पिक्चर रूट का देखिएगा, तो एपिडर्मिस से ही एक्सटेंड करता है सर आपको रूट हेयर जी, ठीक है। एक दफा बस देखिए, रूट हेयर भी आपको एपिडर्मिस का ही पार्ट माना जाएगा, है ना। एपिडर्मिस या रूट हेयर एक ही बात रहेगा, है ना। हम एक बार फिर से गाजर का एक जड़ का फोटोग्राफ बना रहे हैं। गाजर के जड़ में फोटोग्राफ जो देख रहे थे, इसमें सबसे पहले आपको जाइलम यहाँ बीच में होता है, यहाँ पे एपिडर्मिस होता है सर। एपिडर्मिस में से कुछ सेल सरफेस एरिया बढ़ा लेता अपना, और सरफेस एरिया बढ़ा लेता, ऐसे सेल को तुम क्या नाम देते हो, रूट हेयर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। रूट हेयर क्या करता है सर, ये इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, इंक्रीज ऐसे मतलब सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है सर। एपिडर्मिस है तो सर सेल वॉल भी होगा, तब भी पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी कि सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो तभी भी पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा जी। क्या तो सेल वॉल पे चढ़ के जाएगा पानी का मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये एपिडर्मिस है, ये उसका रूट हेयर है जी। तो पानी दो तरीके से जाएगा ना, अभी तो कितना बार बोल चुके हैं, एक तो सेल वॉल के अलोंग, या तो क्या होगा सर, आपको पानी सेल के अलोंग जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा जी, ठीक है। दोनों तरीके से ये जा सकता है जी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जब थ्योरी पढ़ोगे ना, तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब एज ए, है ना, एपोप्लास्ट मूवमेंट अप टू इंडोडर्मिस तक, है ना जी। पानी ज्यादातर एपोप्लास्ट के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन कुछ पानी सिम्प्लास्ट के जरिए भी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन इन इंडोडर्मिस में ये कंप्लीटली सिम्प्लास्ट हो जाता है, एपोप्लास्ट का नामे निशाने खत्म कर देता है। और ये पैटर्न कंटिन्यूटी बना रहता है आपको कहाँ तक, पेरीसाइकिल तक आपको सिम्प्लास्ट का पैटर्न बना ही रहता है जी, ठीक है। और ये ही आपको लास्ट में कहाँ पहुंचता है, जाइलम में। अब मेरा एक क्वेश्चन है सुबह वाला स्टूडेंट सबसे, इवन या कोई भी लड़का ट्राई कर सकता है कि जाइलम में किस तरह का मूवमेंट होगा, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होगा या एपोप्लास्ट मूवमेंट होगा। क्वेश्चन समझे कि जाइलम में पानी पहुंच गया सर, अब यहाँ से पानी को ऊपर जाना है, तो इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं कि ये सिम्प्लास्ट के जरिए जाएगा कि एपोप्लास्ट के जरिए जाएगा। चलिए बोलिए, कोई भी एक जवाब दे सकते हैं। सिम्प्लास्ट के जरिए जाएगा। सिम्प्लास्ट, मार्जिन सिम्प्लास्ट बोला, एस बोला है। यस। और भी, और कोई? यस सर, ऐसे होगा, सिम्प्लास्ट होगा, है ना जी। एपोप्लास्ट होगा ना जी, एपोप्लास्ट होगा ना, क्योंकि हम सब जानते हैं जाइलम डेड है ना। जाइलम डेड है तो डेड मतलब क्या होता है, सेल वॉल होगा ना इसमें, सिर्फ याद रहा जी। जाइलम का जो मेन हिस्सा है ट्रैकिड और वेसल्स है, वो तो मरा हुआ होता है ना जी। अब मरा हुआ है तो वो क्या चीज करेगा, सिम्प्लास्ट हो जाएगा कि एपोप्लास्ट हो जाएगा, आप बताओ।
यस सर, कुछ ध्यान है नहीं था। चल ना, ये एपोप्लास्ट मूवमेंट शो करेगा जी, ठीक है, समझा रहा ना आप। इसलिए आप लोग कंफ्यूजन ना हुआ किसी लड़के को कि सर जाइलम में तो जो पार्ट पानी को ले जाता है ना उसका नाम है ट्रैकिड ऑफ वेसल, समझ रहा नित्यानंद? ये सब तुमको पढ़ाएंगे, चैप्टर 6 नहीं पढ़ाए, हो सकता है सर दर्द हो रहा हो, पर जाइलम मरा हुआ होता है, तुम सुना होगा कभी नाम, डेड होता है टिश्यू। और जाइलम डेड है, इसका मतलब आप क्या ले जा सकते हैं सर, आप यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट होगा उसको एपोप्लास्ट कहेंगे। सोना ना गया जी, सुन रहा है? यस सर। हाँ, तो एपोप्लास्ट मूवमेंट होगा जी। अब हो गया जी, हम 4-5 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, एक पेज पढ़ा दिए, तुमको लगेगा ऐसे हो भी गया खत्म, लेकिन एक पेज खत्म कर दिया हम। देखो स्क्रीन शेयर करके इसको भी हम रीडिंग दे देंगे, बट अभी ये देखिए एक क्वेश्चन देखना, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम थ्योरी लिख देते हैं, हम आज क्या क्या पढ़े हम लोग, है ना, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, फिर से सैनिटाइजर नहीं दिख रहा है, जितना सैनिटाइजर था सब बिक गया था, फिर से सैनिटाइजर नहीं बिक रहा है केस बढ़ा दीजिए सर। पता है, वो सब भी ले गया, क्या नाम है वो लड़का का, ये जो छोरा है, लबरा नहीं है, कौन है जो सुबह में आता है, लिख सकते, नहीं तो आपको हम इस पे समझाने के बाद क्वेश्चन सब देंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, बाय रूट ऑफ एनी प्लांट, है ना, रूट ऑफ एनी प्लांट, रूट ऑफ एनी प्लांट। फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, है ना, एपिडर्मल सेल मेक root hair. This root hair have maximum surface area for absorption, है ना, maximum surface area for absorption, है ना, और for translocation water molecule must, है ना, reach at, है ना, reach at क्या, जाइलम टिश्यू। और यहीं पे हम हिंट दे देते, ये डेड है तो भाई सेल वाल ही होगा सिर्फ, है ना, ये ट्रांसलोकेशन कराना है, लंबी दूरी तय कराना है, तो पानी को जाइलम तक पहुंचना जरूरी है सर। एपिकुलर का हमको ये भी अब कह सकता है कि सर ऐसे नहीं हो सकता था, कभी कोई सीखा होगा सर यहीं पे एपिडर्मिस है, यहीं से पानी ऐसे चल जाए ऊपर की तरफ, ये नहीं हो सकता है जी, ठीक है, मामला पलट जाएगा। आप लोग कहिए ना कि रूटे पे चिपके या यहीं से पानी ऊपर तना होते हुए चल जाए, मतलब पेड़ के तना वाला हिस्सा से सटते हुए आपको ये चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है जी, ठीक है। इसके पीछे के कारण हम बताए थे कि जब स्टेम का रीजन शुरू होगा ना तो यहाँ वैक्स का लेयर आ जाएगा। हम कल बताए थे ना, वैक्स का लेयर होने के कारण स्टेम को आप पानी से नहीं ले जा, मतलब पानी के कॉन्टेक्ट से नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण सब आएगा, तुमको खुद पता चल जाए जाइलम की अच्छा पाइप कहलाएगा फॉर ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर, है ना, रिच टू जाइलम बाय क्रॉसिंग द सेल ऑफ, है ना, सेल ऑफ रूट सच एज एपिडर्मिस को क्रॉस करता है, कॉर्टेक्स और ईटीसी लिख देते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद बहुत सारे सेल को पार करके तब पहुंचता है जाइलम तक, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, इन रूट सेल इज आइदर
आइदर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ना जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दिस मूवमेंट शो है ना मास फ्लो। दिस मूवमेंट फॉलो मास फ्लो कंसेप्ट। इसको कल साबित करेंगे, मैंने कल नहीं मतलब अगला क्लास में साबित किया जाएगा कि कैसे आप मास फ्लो कर रहे हैं। मास फ्लो के लिए एक तरफ ज्यादा करना पड़ता है, कम, उससे भी कॉमन सेंस लगाओ। कुछ भी होगा तो आपको मास फ्लो के लिए ही कहोगी। हाँ, सेल टू सेल बात करेंगे तब हम लोग का लैंग्वेज चेंज हो जाता था। याद कीजिए, हम लोग कहे थे ना, छोटी दूरी तय करना हो या सेल टू सेल की बात होता है, तब आप बात करते हो डिफ्यूजन, तब बात करते हैं आप, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन हमको सीधे कहाँ, मिट्टी से जाइलम तक पहुंचना है, तो ज्यादा लंबा दूरी हुआ ना। ज्यादा लंबा दूरी के लिए हम लोग मास फ्लो कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, अब आप लोगों को ये सुनना है एपोप्लास्ट मूवमेंट। एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट along cell wall, along molecule, है ना, without entry into cytoplasm, है ना जी, without enter into the cytoplasm। ये आपको बिना साइटोप्लाज्म में एंटर किए ही, है ना, कहाँ चला जाता है? ये आपको चला जाता है, आपको बिना साइटोप्लाज्म एंट्री किए ही मूवमेंट कर लेता हो, ऐसे के हम लोग एपोप्लास्ट कहते हैं सर। आपको दोनों ही आपको केस में ना, आपको सॉरी एपोप्लास्ट मूवमेंट में कोई एनर्जी का खर्च नहीं होता है। इवन हम ये भी लिख दिए मास फ्लो है, तो कोई भी केस में एनर्जी का खर्चा नहीं होगा जी। ठीक है, किसी भी केस में वाटर का जो मूवमेंट देख रहे हैं, इसमें चाहे सिम्प्लास्ट हो चाहे एपोप्लास्ट हो, हम 12 बोले हैं, आपको पानी के चल रहा है बात, है ना जी। हम लिखे हैं हेडिंग में वाटर का एब्जॉर्प्शन। इसी बुक में जब हम लोग मिनरल का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां भी सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट चर्चा आएगा जी, फिर वहां पे एक्टिव पैसिव बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप एपोप्लास्ट मूवमेंट जब होगा वाटर का, तो आप क्या कहिएगा? नो नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सिम्प्लास्ट लिख देते हैं। सिम्प्लास्ट जो देखते हैं, सिम्प्लास्ट क्या होता है सर? आपको मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, मॉलिक्यूल, है ना, थ्रू साइटोप्लाज्म के जरिए मूवमेंट होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, है ना, सिम्प्लास्ट मूवमेंट के नाम से बुलाएंगे जी। मान लो ये 3 ठो सेल है, अब यहीं पे गौर करना सब, ये फिंगर टिप्स का क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस नहीं को लड़का समझ जाना, इसको वैक्यूल समझेंगे हम लोग। ये वैक्यूल सब है, ये भी वैक्यूल है। अगर पानी को भेजना है ना सर, सबसे पहले ये सेल के साइटोप्लाज्म होते हुए कहाँ पहुंचेगा? वैक्यूल में। तुम इतना नहीं कंफ्यूजन पाल लेना, सीधे रखना कि ये वैक्यूल इतना बड़ा है जी, सीधे वैक्यूल में एंट्री मार रहा है ना। और वैक्यूल से होते हुए सर कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और फिर यहाँ से जाएगा सर किसमें? आपको साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल में, और फिर साइटोप्लाज्म में निकलेगा, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा सर? आपको वैक्यूल में जाएगा। कुछ गौर कर रही हो क्या बोलना चाह रहे हैं? सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो होगा, तो सबसे पहले, है ना जी, वाटर का जो लॉस होगा ना, यही क्वेश्चन पूछता है। सिम्प्लास्ट मूवमेंट करा रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन कीजिएगा, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। अब वाटर का मूवमेंट होने वाला है, तो सर यहाँ सबसे पहले इधर से पानी निकलना शुरू होगा, साइटोप्लाज्म से पानी निकलना शुरू होगा, अब पीछे पीछे वैक्यूल का पानी निकलेगा। इसको ए नाम दे देना और इसको बी नाम दे देना। हम सेल टू सेल की बात कर रहे हैं, बाहर से पानी नहीं ऐड किए हैं। अगर एक सेल से दूसरे सेल में पानी को भेजना है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का पानी निकलेगा सर, और तब किधर का पानी निकलेगा? वैक्यूल का। उस दिन भी समझाया था, ऑस्मोसिस के दौरान ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का पानी खाली होगा, तब वैक्यूल का सारा पानी खींच लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पहुंचा तो फिर वैक्यूल में पानी जाएगा, पहले वैक्यूल में जाएगा, फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म में आपको पानी आएगा जी। ठीक है, फिर इधर से साइटोप्लाज्म से पहले पानी निकलना शुरू होगा जी। ठीक है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से पानी बाहर निकलेगा, देन वैक्यूल से पानी लॉस होगा जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाहें? अब इसमें इंग्लिश में बात करोगे तो यहाँ पे ये एक होगा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, एक होगा सर आपको टोनोप्लास्ट मूवमेंट। टोनोप्लास्ट क्यों करे? वैक्यूल के दीवार को क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट मूवमेंट। देखो सिम्प्लास्ट में एक पॉइंट बना रहे हैं, फर्स्ट वाटर लॉस फ्रॉम, जाके देखना फिंगर टू क्वेश्चन है ये, लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सबसे पहले पानी कहां से लॉस होता है? फर्स्ट वाटर लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म,
सिम्पलेस्ट मूवमेंट की बात करें, इन दिस मूवमेंट फर्स्ट वाटर लूज फ्रॉम वही होगा, लॉस या लूज फ्रॉम, हाँ, वाटर रिलीज फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देन ये नोट्स में एनसीईआरटी में भी कहीं देन फ्रॉम सर तो वो वैक्यूल में से भी निकलेगा सर, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म से दूसरे वाले में जाएगा सेल में। हाँ, दूसरे साइटोप्लाज्म तब वैक्यूम ऐसे जाता है। फोटो देखो ना, ये यहाँ पे अगर दो सेल का बात करोगे ना, इस दोनों सेल में पानी लॉस पहले कहाँ से करेगा, इस सेल को पानी चाहिए, इस सेल को पानी ज्यादा है, तो सबसे पहले यहाँ पर का पानी इसमें जाना शुरू करेगा, इसको मैनेज करने के लिए वैक्यूल अपना पानी निकाल के यहाँ देगा, और जब इसमें ज्यादा पानी हो जाता है फिर ये अपने वैक्यूल में लेगा, और तब ये यहाँ से पानी फिर यहाँ से ऐसे करते जाए, चेन लाइक हो गया, फिर यहाँ से पानी यहाँ निकला, फिर यहाँ का पानी यहाँ गया। संध्या जी क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे ही चलता है। तुम पहले देखना साइटोप्लाज्म से निकलेगा तब वैक्यूल से निकलेगा। अब एक बात बताओ, किसी के घर में घुस के जाओगे तो उसका सामान वामान तो गिरवे करेगा ना, तो एक आता है कि क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट। जब आपको इस सेल को देखते हैं ना, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया, हाइड्रिला नाम का एक पौधा है, और उस पौधा का जब सेल तुम देखते हो, मान लीजिए ये उसका सेल है, तो सेल में हम लोग देखते हैं वैक्यूल। पहली बात आप लोगों को पता है कि वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, और उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट तो होगा ना सर। आपको एक क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है, जैसे पानी निकलेगा इधर से इधर, इधर का पानी इधर जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट सब दाएं बाएं नहीं करेगा, डगमगाएगा ना जी, थोड़ा थोड़ा अपने जगह से दाएं बाएं करेगा ना। अब तुम याद करो, अभी तुमको क्या बता रहा है, सेल वाटर का मूवमेंट दो तरह का है, एक सेल वाल के लाऊं, यहाँ सेल वाल से होके पानी जा रहा है, एक पानी किधर से जा रहा है, सेल के अंदर से होके जा रहा है। अब सेल के अंदर से होके जब पानी जा रहा है सर, तो बताए किसके वजह से क्लोरोप्लास्ट हिलेगा डुलेगा? जाने ना, क्वेश्चन पूछेगा मेडिकल में कि एक क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट जो होता है ना जी, ये किसके वजह से होता है? तो जवाब दीजिएगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या नहीं तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट के दौरान। ठीक है जी, सेल के अंदर में कुछ हलचल होगा, एक दिन पढ़ाए थे हम आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सेल के अंदर में कभी कोई एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करता है, तो उसके वजह से ऑर्गेनेल भी एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगेगा या हट जाएगा अपने जगह से। यानी तो पानी का जो मूवमेंट हो रहा है सर, पानी का जो सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो रहा है, ये भी क्या काज करेगा, ऑर्गेनेल को दाएं बाएं घुमाएगा जी। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, अगर इस सब का स्कूल रहता ना, तो स्कूल में या प्रैक्टिकल करने का मूड रहता हम लोग का, तो तुमको तालाब से एक पौधा ला के दिखाते हैं, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट हिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये हिल इसलिए रहा है सर क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रहा है ना जी, या सिम्प्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, जिस वजह से ये हिल रहा होता है। दिमाग लगा, हम समझाए ना जो चाह रहे थे। ये दो बातें थी जो आपको सुनना था जी। ठीक है, पल्ले पर रहा है, आवाज जा रहा था जी तुमको? अभी भी रुक रुक के ना आ रहा था? इधर अभी सही आ रहा है, एकदम मस्त आ रहा है। तो ये बात हो गया सिम्प्लास्ट मूवमेंट के बारे में। अब वही एगो बात एनसीईआरटी में एक पहले पैराग्राफ में, दो तीन पैराग्राफ ज्वाइन करो तो कुछ पहले लाइन में लिखा हुआ है, मोस्टली वाटर इंटर इनटू द एंडोडर्मिस अप टू द एंडोडर्मिस बाय द एपोप्लास्ट मूवमेंट। इस लाइन को भी आप सही मानिएगा, कॉर्टेक्स तक पानी कैसे पहुंच रहा है, एपोप्लास्ट के रास्ते से। अभी हम बोर्ड पे बनाए थे फोटोग्राफ, और उसके बाद जब एंडोडर्मिस के पास पहुंचता है तब वो सिम्प्लास्ट में चेंज कर जाता है। ये भी बात हम अभी आपको बोर्ड पे बताए थे जी। ठीक है, और पेरीसाइकिल में भी क्या रहता है सर, आपको बना रहता है, लिखना पड़ेगा कि हो जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा ना? सर एक बार फिर बता दीजिए, मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है। कौन चीज? सिम्प्लास्ट? हेलो हेलो सर। सिम्प्लास्ट बता दो सर अभी जो आप बताए हैं, मतलब जो भी मैं नेटवर्क लैग कर गया, मतलब साइन नहीं दिया सर। अभी आप तो जस्ट सिम्प्लास्ट, मतलब अभी हम ये बोले क्या, हम ये बोले ऑर्गेनेल का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर में, जो ऑर्गेनेल देख रही हो ना, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या लाइसोसोम हुआ, ये सब दाएं बाएं घूमता है सर। ये सब दाएं बाएं इसलिए घूम रहा है क्योंकि सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो रहा है जी। सिम्प्लास्ट क्या होता है? पानी का जो मूवमेंट हो रहा है सेल के भीतर होते हुए। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ कि जब कोई सेल के अंदर से कुछ जाएगा तो सर सेल में जो सामान सब होगा वो दाएं बाएं नहीं घूमेगा। तो आपसे कभी पूछ देगा क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर, ये किस वजह से हो रहा है? तो तुम्हारा दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर हो सकता है या तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट की वजह से सर, और दूसरा आंसर हो सकता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। हम बताए थे ना, साइटोप्लाज्म भी आपको सामान सबको एक जगह से दूसरे धकेलता रहता है। जब सेल के साइटोप्लाज्म में कब कोई कुछ मूवमेंट होता है तो उसके मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब है, और सेल, हाँ बोलो। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में फिर ये एटीपी खर्च होगा ना?
हाँ एटीपी खर्च हो, हम क्या बोले हैं, दोनों सेंस हो सकता है ना, तुम दोनों चीज नहीं आंसर दे सकता है। या तो सिम्प्लास्ट कह के तुम कह के आंसर बता देता हमको, या नहीं तो तुम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से तुम कह सकता है मूवमेंट हो रहा है। दोनों नहीं हो गया, पीछे चले गए थोड़ा सा। हमने बोले थे कि आपको सेल के अंदर में या दो तरह का मूवमेंट होता है ना, एक तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकता है जिसमें पानी का भवंडर बनेगा, ये इसको इधर धकेल देगा उधर धकेल देगा, या नहीं तो सर पानी जा रहा है इस वजह से भी आपको ऑर्गेनल धक्का मुक्का लगेगा, उसको ऑर्गेनल अपना जगह छोड़ेगा या वाइब्रेट करेगा अपने जगह पे। अपने जगह पे वाइब्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो रहा है जी। तुमसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट देख रहे हैं सेल के भीतर, ड्यू टू ऑप्शन में पहला होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सही है। ड्यू टू सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोथ देगा, उस पर टिक मारोगी। चौथा ऑप्शन एपोप्लास्ट देगा, उसको ऑप्शन नहीं मारेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि तो सेल वाल से जा रहा है, उसको क्या मतलब है अंदर में क्या चल रहा है। ठीक है, पहले पर राजेंद्र क्या बोल रहे हैं, यही बात बोले थे जी। देखते हैं इसका क्वेश्चन से पूछते हैं। यहां तक पढ़ा दिया, मैं एनसीईआरटी भी दिखा देते हैं, यहां तक आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ये दोनों पेज हम पढ़ा दिए आप लोगों को। ये इस पेज में आपको रूट हेयर सब का बात किया है, इसमें आपको एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट का बात किया है। एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है, वो यहाँ पे समझाया है। और हम पहले ही समझा चुके हैं कि आपको ये दोनों के लिए मास फ्लो ही बोलना है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि मास फ्लो ही होता है जिस वजह से पानी है ना आगे जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या होता है वो समझाया जाएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हाइड्रीला के अंदर में, हाइड्रीला के पत्ते के अंदर में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट मूव कर पाता है। ये बात ध्यान रखना। तो हम डिट्टो क्वेश्चन पूछ दे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल ऑफ लाइक हाइड्रीला लीफ। हाइड्रीला एक पानी में पाया जाने वाला पौधा है जिसके लीफ में क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल के मूवमेंट से होता है। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाए। थोड़ा अंतर है जी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में और सिम्प्लास्ट मूवमेंट में जी। ठीक है, दोनों अंदर से होकर जा रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर ले रहा है जी। लेकिन सिम यहाँ लिखा हुआ है सिम्प्लास्ट मूवमेंट में भी एड माने जोड़ा जाएगा या एडेड होगा आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए हो सकता है कहीं कहीं पे सिम्प्लास्ट की वजह से भी देखने को मिल जाए, या सिम्प्लास्ट इसके अंदर में नहीं होता, जुड़ जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट कर रहा है क्या, मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द रूट अकर्स वाया एपोप्लास्ट, सिन कॉर्टिकल सेरा लूजली पैक्ड होता है। लेकिन ये कहाँ तक होता है सर, आपको इंडोडर्मिस तक देखने को मिलेगा। आफ्टर इंडोडर्मिस वाटर का मूवमेंट सिम्प्लास्ट हो जाएगा। ये सब पढ़ेंगे अभी हम थोड़ा देर में, हम लोग रीडिंग देंगे जी। ठीक है, लेकिन अभी उससे पहले एक बात हम 2-3 क्वेश्चन पूछ के देखते हैं क्या आता है जवाब आप लोग की तरफ से। एक मिनट रुको। यहाँ पे आता है सिम्प्लास्ट, है ना, इधर लिख देते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट ये बेसिक दे रहा है जी, फॉर मैं लिखा आपको वाटर मूवमेंट, फॉर वाटर का मूवमेंट के लिए है ये दोनों। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, फॉर अब लिखा आपको बाय मास फ्लो। ये दोनों कैसे होगा, बाय मास फ्लो के जरिए। और आपको हम आप सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट में अंतर बता रहे हैं। ये सेल वॉल के लॉन्ग होगा, ये साइटोप्लाज्म के जरिए होगा, साइटोप्लाज्म के जरिए होगा। इसमें सर क्या देखते हैं, दो रेसिस्टेंस, इसमें जल्दी रेसिस्टेंस नहीं मिलता है, इसमें आपको रेसिस्टेंस होता है सर, सो है ना, या फेस करता है सर, ये फेस करेगा रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस को ये फेस करता है ना। इसमें क्या देखते हैं सर, नॉट एड, नॉट एड, ये एड नहीं करता सर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में कोई आपको ये नहीं दर पाता सर आपको असर। ऐड करता सर ये एड साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है सर ये। उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सो है ना जी आपको आउट एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट। इसमें क्या देखे थे, इंट्रा सेलुलर मूवमेंट। इसमें सेल के भीतर से आपको
मूवमेंट होता है जी, ठीक है। नॉट इन्वॉल्व एनी ऑर्गेनल, इसमें कोई भी ऑर्गेनल इन्वॉल्व नहीं होता है। नॉट इन्वॉल्व एनी ऑर्गेनल, इसमें कोई ऑर्गेनल इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें वैक्यूल इन्वॉल्व होता है जी, वैक्यूल इन्वॉल्व होता है ना। आपसे कोई पूछ देगा सिम्प्लास्ट में कौन इन्वॉल्व होगा, वैक्यूल। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है आपको एक्स एंड वाई ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मूवमेंट है ना, पैटर्न। पहला ऑप्शन है ना, ए माने एपोप्लास्ट, एंड दूसरा ऑप्शन वाई के लिए, एक्स के लिए पैटर्न रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। ए फॉर क्या होगा, एपोप्लास्ट, एस फॉर सिम्प्लास्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। दूसरा ऑप्शन है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट रिस्पेक्टिवली। तीसरा ऑप्शन है ना, बोथ आर ए, है ना, बोथ एक्स वाई क्या होगा, बोथ एक्स एंड वाई आर ए। चौथा ऑप्शन है बोथ एक्स वाई आर ना, आपको एस फॉर सिम्प्लास्ट। क्या होगा इसका आंसर, दूसरा वाला, वन, तीसरा वाला, वन। कोई वन साजिब बोल रहा है, वन तुम साजिब बोल रहा है, मेहताब बोल रहा है। चलो साजिब क्या बोल रहा है, हम 3 सर। तुम 3 बोल रहा है, और कोई वन और मेरा भी 3 हाँ 2 बोलो 2। हाँ मार्जिन सही है, ये सही है ना। ये भाई एक्स वाई देखो ना, थोड़ा नाम बदल दिए हैं और कुछ नहीं, इसमें हाथ पैर नहीं लगा हुआ। आप याद कीजिए, कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा कौन सा देखते हैं, कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा सिम्प्लास्ट होता है ना, मतलब कॉर्टेक्स हुआ, और इंडोडर्मिस भी तो कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है ना। हम आपको कल बताए थे ना कि कॉर्टेक्स के ही पार्ट में इंडोडर्मिस को गिना जाता है। इंडोडर्मिस कोई नया आदमी नहीं है। अब याद कीजिए, आप ज्यादा कौन होगा यहाँ पे, ज्यादा यहाँ पे सिम्प्लास्ट होगा ना, एपोप्लास्ट यहाँ होगा, और रूट में भी क्या होगा, एपोप्लास्ट होगा जी, ठीक है। पहले देखो ना, एक्स बताना था, एक्स में क्या देखेंगे, ज्यादा सिम्प्लास्ट होगा ना। ये तो छप जाएगा इसके अंदर में, ये तो इसी के अंदर में आ गया, कांस्टेंट के ही अंदर में आ गया। क्या कुछ जा रहा है, क्या हमें समझ रहा है, हेलो? नहीं सर, नहीं समझ रहा। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्या आपको बताना है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब जो अरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, यहाँ एपिडर्मिस लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइलम लिखा हुआ है। आपको एक्स का जो आपको जो डायमेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई का डायमेंशन है ना किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना जी। ये वाई का डायमेंशन है, ये वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना जी, वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। और आपको ये बताना है कि कौन से रीजन में कौन सा होगा जी, ठीक है, डोमिनेंट किसका ज्यादा होगा, है ना जी। आप यहाँ पे ऐसे कभी फिजिक्स पढ़ते हो तो यहाँ पे तो इसके अंदर एक्स भी तो वाई तो छपा ही जाएगा ना उसके अंदर में, और डोमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे एस होगा। याद कीजिए, एपिडर्मिस में तुम क्या देखती थी, सिम्प्लास्ट मूवमेंट भी देखते थे और एपोप्लास्ट मूवमेंट भी देखते थे। कॉर्टेक्स में भी देखते थे सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, लेकिन कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है इंडोडर्मिस, याद कीजिए। और इंडोडर्मिस में क्या होता था, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता था। तो ज्यादा किसका वैल्यू है, सिम्प्लास्ट का ना जी।
और सिम्प्लास्ट का वैल्यू तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिम्प्लास्ट को ना मोस्टली, और वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपिडर्मिस में सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्ट क्या था आपको, एपोप्लास्ट तो होता ही ना, और जाइलम में भी तो क्या देखते हैं सर हम लोग, एपोप्लास्ट देखते ही ना, इसलिए वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, एपोप्लास्ट को ना। कौन सा आंसर ये है ना, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई रिस्पेक्टिवली बताना है, तो ये एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपोप्लास्ट मिनिमम ट्रांसपोर्ट जाइलम में और एपिडर्मिस में। और आपको कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है सर, एस का। अभी देखो ना यार क्या बता रही थी, ये ई एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, और यहाँ पे क्या था, इंडोडर्मिस था ना, पेरिसाइकिल था, और यहाँ पे क्या था जी, जाइलम था ना। अभी हम क्या बोले थे, ये दोनों कॉर्टेक्स ही है ना, ये दोनों को मिला के कल कहे थे ना, ये दोनों को कॉर्टेक्स ही बुलाते हैं, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है इंडोडर्मिस, क्योंकि वो कैस्प्रियन स्ट्रिप लगाए, वैसे तो उसको अलग से नाम देकर के याद कर रही थी, बट कॉर्टेक्स में ही गिना जाता है सर आपको, किसको, आपको इंडोडर्मिस को। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए और एस दोनों था, चैप्टर 6 में बताया हुआ है। ये और ये भी ए और एस, कॉर्टेक्स में देखो रखो ना, यहाँ पे ए और एस दोनों है ना, पर यहाँ पे एस है ना, बताओ कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा कौन सा देख रहे हो, कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा कौन होगा, सिम्प्लास्ट ज्यादा होगा ना, है ना जी, इसीलिए हम इसको देखें। बस देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है फोटोग्राफ में गलती बना दी है, लेकिन यही आंसर होगा इसका, ठीक है, मार्जिन जो समझा वही है। ये सर वैसे, लेकिन ये सर आप ग्राफ बनाया ना, इससे कोई हमको नहीं लगता मतलब है ग्राफ का जो है। हाँ ग्राफ से, रुक जाओ, ग्राफ में सच में कोई मतलब नहीं है, रुक जाओ देखते हैं, आप ग्राफ देखना, तो ऐसे करके हम बना रहे ग्राफ। अब ये है क्या, ये हो गया आपको एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया इंडोडर्मिस, है ना, ये हो गया पेरिसाइकल, ये हो गया जाइलम। अब बताओ तो अब मतलब बन रहा है, यस सर, अब तो मतलब बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको वाई वाला जो एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये एपोप्लास्ट के लिए होगा, और ये यहाँ से क्या होगा, सर अब सही है, सिम्प्लास्ट के लिए, सिम्प्लास्ट होगा। ऐसे तो ग्राफ बना रहे थे, तो ऐसे नहीं बना रहे थे, ठीक है, चलो हटा, देखो यही बात, ठीक, हम यही पूछ रहे थे कि इस रीजन में क्या देखोगे, इस रीजन में ज्यादातर सिम्प्लास्ट देखेंगे ना, समझ में आया जी। एपोप्लास्ट तो यहीं तक मैं दिख रहा था, एपोप्लास्ट तो छाप ही लिए थे, लेकिन ज्यादा क्या देख रहे हैं, सिम्प्लास्ट, ज्यादा वैल्यू किसका देंगे, सिम्प्लास्ट का, ठीक है। चलिए रहने दीजिए यहीं तक, ठीक है, हम लोग इसको रीडिंग देंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे कल पहला क्लास फर्स्ट सेट में रीडिंग दे देंगे, तब आगे बढ़ेंगे जी। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, रूट प्रेशर कल पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लग गया इसी में, कल देखते हैं, कल रीडिंग देना है जी, कल की क्लास में रीडिंग देंगे हम लोग, है ना, रहने दीजिए यहीं तक।